नमः गौरी स्वाहा दोस्तों मैं आपके सामने लाया हूँ देवगुरु बृहस्पति वक्री जो कि 11 नवंबर 2025 को हुए हैं और आने वाले 11 मार्च 2026 तक 120 दिन तक ये वक्री ही रहेंगे। हालांकि आने वाले 5 दिसंबर को देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि छोड़ करके मिथुन राशि के पुनर्वसु नक्षत्र के 30 चरण में गोचर कर जाएंगे। तो आइए चलते हैं, जानते हैं देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव हर राशि के लिए किस तरह का रहने वाला है। मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति जो होते हैं दोस्तों, ये कहीं ना कहीं ज्ञान के, पैसे के, सम्मान के और प्रतिष्ठा के कारक हुआ करते हैं। देवगुरु बृहस्पति जिस किसी की कुंडली के अंदर मजबूत हुआ करते हैं, चाहे वो कारक हो या मारक हो, वह व्यक्ति को बहुत बड़े लेवल तक पहुंचा देते हैं। देवगुरु बृहस्पति वो ग्रह है जो कि सबसे अच्छा ग्रह देवगुरु बृहस्पति को ही माना जाता है। चाहे लगन आपका कोई सा भी हो, चाहे आपकी राशि कोई सी भी हो। अब देवगुरु बृहस्पति वर्तमान में कर्क राशि में ही वक्री हुए हैं, तो किस तरह का प्रभाव रहेगा। वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति जो है दोस्तों, ये कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। अब यहां से किस तरह का प्रभाव रहने वाला है, ये जो है आज हम जानेंगे। तो आइए चलते हैं विषय की ओर दोस्तों। मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। मेष राशि वालों को देवगुरु बृहस्पति इस टाइम चतुर्थ भाव में है और अपनी उच्च राशि में है, लेकिन वक्री ग्रह कोई सा भी क्यों ना हो, वो हमेशा अच्छा ही फल देता है। इतना मार्गी ग्रह भी इतना फल नहीं देता, क्योंकि मार्गी ग्रह आपको 100% फल देगा, लेकिन वक्री ग्रह आपको 150-200% अच्छे में फल देगा, कोई सा भी क्यों ना हो। अब आप राहु केतु को ही ले लीजिएगा। अगर राहु केतु हमेशा वक्री ही रहते हैं, जीवन में संघर्ष तो देता है राहु केतु, अप्रत्याशित घटनाएं घटित करता है, लेकिन फिर भी जब देता है तो वो करोड़ों अरबों में ही देता है। और ऐसे ही देवगुरु बृहस्पति या कोई सा भी ग्रह वक्री जब होगा तो आपके बिगड़े हुए काम को वो बना देगा। देवगुरु बृहस्पति यहाँ से बैठ करके मेष राशि वालों के लिए सबसे पहले तो देखेंगे आपके अष्टम भाव को, 10th हाउस को, और देखेंगे आपके 12th हाउस को, जो कि मोक्ष त्रिकोण भाव हुआ करता है। तो मेष राशि वालों के लिए ये 4th हाउस है। यहाँ पर बैठ करके देवगुरु बृहस्पति आपको मकान, भूमि, भवन, वाहन से सुखों से प्राप्ति आपको कराएंगे। आपके घर का माहौल बड़ा खुशनुमा बना देंगे। घर में शुभ समाचार सुनने को मिलेंगे, सुख की प्राप्ति आपको होगी और शांति की अनुभूति भी आपको होगी। यहाँ से बैठकर देवगुरु बृहस्पति जब यहाँ देखेंगे तो यहाँ से बैठ करके आपके जो संघर्ष अब तक के जीवन में रहे, उस संघर्ष को आपके कम कर देंगे। जब यहाँ से बैठ करके यहाँ देखेंगे तो आपको अब तक जो प्रमोशन या पद प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हो पाई है, चाहे भले से वो उनके नीच का घर है, लेकिन जब 10वें घर पर इनकी दृष्टि पड़ेगी तो ये जो है उस घर को बल दे देंगे और आपको पद, सम्मान, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो और चाहे आप नौकरी क्यों ना कर रहे हो। जब यहाँ से देखेंगे 12वें घर को, जो आपके अंदर टीस अधीरता रखी थी किसी भी चीज को लेकर के, आप उस चीज को जो है लेट गो की स्थिति में बना देंगे या पहुंचा देंगे कि चलो छोड़ो, जाने दो, मिल रही है तो ठीक, नहीं मिल रही है तो ठीक। कहने का अर्थ ये है मेष राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं से, लेकिन हाँ शुगर से संबंधित या फिर पायल से संबंधित आपको समस्या हो सकती है, इतना है। वृषभ राशि वालों के लिए दोस्तों ये तीसरे हाउस में होंगे। तीसरे हाउस में बैठ करके देवगुरु बृहस्पति तो कहीं भी क्यों ना कुंडली के अंदर बैठ जाए, वैसे भी योग कारक घर हुआ करता तीसरा हाउस इनका, तो ये आपके विवाह जीवन को बेहतर कर देंगे। आपके पास अभी तक के जीवन में जो आपकी दिक्कतें आ रही थी विवाह जीवन में, उसको ठीक करेंगे। आपका बिजनेस को लेकर के जो अपग्रेड नहीं हो पा रहा था, आपका बिजनेस जो ग्रोथ नहीं कर पा रहा था, बिजनेस करते हैं, नौकर काम करते हैं, लेकिन नौकर आए फिर चले गए, तो उस स्थिति को ये आपके ठीक कर देंगे तीसरा हाउस में बैठ करके वृषभ राशि वालों को। लेकिन वहां से बैठ करके वृषभ राशि वालों को जब देखेंगे, ये जो 5वीं दृष्टि पड़ेगी इनकी, तो वो पड़ेगी सीधे अष्टम भाव पर कुंडली के, कालपुरुषी कुंडली के अकॉर्डिंग वृश्चिक राशि पर पड़ेगी। तो वहां से बैठ करके ये आपके जो कि सप्तम भाव बनेगा, आपके विवाह जीवन को शुद्ध शुद्ध कर देंगे, सही कर देंगे, आपके बिजनेस को भी बढ़ा देंगे। उसके बाद वृषभ राशि वालों के लिए यहाँ जो बनेगा वो बनेगी कुंभ राशि आ जाएगी। जब कुंभ राशि आएगी तो आपको यहाँ पर बैठ करके भी ये भाग्य भाव में आ जाएंगे। वृषभ राशि जब यहाँ आएगी तो ये जो है यहाँ पर होंगे। यहाँ पर बैठ करके एक तो ये कर देंगे आपके विवाह जीवन को बढ़िया, उसके बाद आपके भाग्य को बढ़ा देंगे। जो चीजें आपको प्राप्त नहीं हो पाती लास्ट टाइम पे, आपकी चीजें आपके हाथ से फिसल रही थी, उस चीज को जो है टाइम के अनुसार आपको चीजें वो दे देंगे। उसके बाद यहाँ से बैठ करके सीधे आपके 11th
आपको अभी तक जो लाभ नहीं हो पा रहे थे, मेहनत बहुत कर रहे हो लेकिन लाभ नहीं हो पा रहे थे, अब आपको वो लाभ भी होने शुरू हो जाएंगे। मिथुन राशि वाले को दूसरे भाव में बनेगा, मिथुन राशि में दूसरे भाव में जब बनेगा देव बृहस्पति, तो आपके पास जो सेविंग नहीं हो पा रही थी उस सेविंग को अच्छी कर देंगे। कुटुंब परिवार में जो अमनस्य चल रहा था उसको भी ठीक कर देंगे। आपके पास पैसे की जो कमी हो रखी थी उस पैसे को भी आपको ठीक कर देंगे। आपकी वाणी में कटुता या आपकी भाषा शैली जो खराब हो रखी थी, उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग करते थे आप, उसको ये ठीक कर देंगे। यहाँ से बैठ करके देव बृहस्पति आपके छठे भाव को देखेंगे। जब छठे भाव को देखेंगे, छठा भाव नौकरी का रहता है दोस्तों, तो ये आपको नौकरी में पद प्रमोशन वगैरह आपको करा देंगे। कर्ज से मुक्ति भी आपको दिला देंगे। और शत्रु कितने ही प्रयास क्यों न कर मिथुन राशि वालों को, लेकिन शत्रु यहाँ पर जो है परास्ती होता दिखाई देगा। लेकिन जो जोखिम आप नहीं ले पा रहे तो वो जोखिम भी आप इस स्थिति में ले लेंगे। उसके बाद जो बृहस्पति यहाँ से बैठ करके देखेंगे सीधे जो है अष्टम भाव को। जब अष्टम भाव को देखेंगे मिथुन राशि वालों के लिए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये आपके संघर्ष जो हो रखे तो उसको ठीक करेंगे। आप रिसर्च या किसी तंत्र यंत्र मंत्र से विद्या को प्राप्त करने की जो कोशिश कर रहे थे उसमें आपको सफलता अर्जित होगी। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति यहाँ से बैठ करके सेकंड हाउस से बैठ करके आपके 10th हाउस को देखेंगे। जब 10th हाउस को देखेंगे जो कि अर्थव्यवस्था त्रिकोण हुआ करता है कुंडली का, तो आपकी अर्थव्यवस्था को ये मजबूत कर देंगे यहाँ से बैठ करके अपनी नौवीं दृष्टि से। उसके साथ साथ ये आपको और भी आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। आप किसी पॉलिटिक्स में या बिजनेस करते हैं, स्वउपाधि, चाहे आप बिजनेस कोई सा भी क्यों ना कर रहे हो, या आप किसी पॉलिटिक्स पार्टी से जुड़े हो, या आप नौकरी कर रहे हो प्राइवेट सेक्टर या सरकारी सेक्टर में, तो आपको वहां से सफलता मिलेगी। सरकारी टेंडर भी आपको मिलते दिखाई देंगे जो कि आपको अभी तक नहीं मिल पा रहे थे। कर्क राशि वाले, जब कर्क राशि फर्स्ट हाउस में आएगी दोस्तों, तो इनकी 5वीं दृष्टि पड़ेगी सीधे संतान भाव पर, 7वीं दृष्टि पड़ेगी सीधे सप्तम भाव पर, और 9वीं दृष्टि पड़ेगी सीधे भाग्य भाव पर, जो कि यहाँ पे कारक माने जाते हैं। तब फर्स्ट हाउस में बैठ करके कर्क राशि वालों देव बृहस्पति पद सम्मान प्रतिष्ठा की देंगे। धर्म कर्म में इनकी आस्था बढ़ाएंगे। धार्मिक कार्यों में ये ज्यादा संलग्न होते दिखाई दे रहे हैं। इनके जीवन में इनको सफलता अर्जित होगी। एवं संतान पक्ष की तरफ से जो संतान को लेकर के प्रयास कर रहे हैं, संतान नहीं हो पा रही है, 5वीं दृष्टि जो पड़ेगी देवी बृहस्पति, भी संतान के कारक हुआ करते हैं, संतान की प्राप्ति यहाँ पर उनको होगी। एवं दोस्तों विद्या को लेकर के संतान तरफ से बड़ा अच्छा शुभ समाचार मिलेगा। विद्यार्थी जो विद्या को लेकर के परेशान चल रहे हैं तो उनको भी शुभ समाचार मिलेगा। जो प्रेम प्रसंग को लेकर के परेशान थे वहां से भी उनको शुभ समाचार मिलता दिखाई देगा। जब 7वीं दृष्टि पड़ेगी सीधे जो है सप्तम भाव पर, विवाह जीवन को बढ़िया कर देंगे आपके, जो कि तनाव चल रहे थे पिछले कुछ समय से, लेकिन जब ये यहाँ पर रहेंगे 4 महीने के लिए, तो आपके विवाह जीवन को बढ़िया कर देंगे और आपका बिजनेस भी आपका बढ़िया कर देंगे। पार्टनरशिप को लेकर के जो दिक्कत आ रही है उसको भी जो है खत्म कर देंगे। उसकी दृष्टि 9वें भाव पड़ेगी बृहस्पति कर्क राशि वालों के लिए, तो यहाँ पर बैठ करके ये आपको भाग्य से प्रबल बना देंगे। आप काम करोगे कम और लाभ होगा आपको ज्यादा। धर्म कार्य में आपकी रुचि बढ़ेगी। जो आपके बहनों या आपके साले या सलज या जीजा वगैरह हैं, आपकी उनसे मित्रता बढ़ेगी, उनसे लगाव बढ़ेगा, जिसके माध्यम से वो आपको सपोर्ट करेंगे, मोरली भी करेंगे, और मतलब तन मन धन से सब प्रकार से आपको सपोर्ट करते दिखाई देंगे। आप भी उनको करोगे, वो भी आपको करेंगे। सिंह राशि वालों के लिए जो देव बृहस्पति हो जाएंगे वो 12वें घर में हो जाएंगे। 12वें घर में होने के उपरांत दोस्तों 12वां घर मुक्ति का होता है, और कालपुरुष की कुंडली का अकॉर्डिंग 12वां घर देव बृहस्पति का ही है। तो सिंह राशि वाले जो 12वें घर में होंगे, तो सिंह राशि वालों के लिए यहाँ पर जो कि शनि की मार्केट से परेशान है, शनि इनकी राशि से अष्टम चल रहे हैं, मार्केट से परेशान सिंह राशि वाले, तो इनके लिए 12वें घर में जो देव बृहस्पति होगा, तो वहां से इनको जो बाहर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का, या बाहर जाने का, या बाहर रहने का, आउट ऑफ इंडिया रहने का, या आउट ऑफ स्टेट रहने का शुभ समाचार इनको मिलता दिखाई देगा। और इनके अंदर ध्यान योग साधना मेडिटेशन वगैरह वाली स्थिति पैदा होगी। ये ध्यान योग साधना की तरफ जा सकते हैं, ये मोक्ष की ओर बढ़ सकते हैं सिंह राशि वाले। उसके बाद 5वीं दृष्टि पड़ेगी सीधे सुख भाव पर। जब सुख भाव पड़ेगी जो कि इनके मित्र का घर है, तो यहाँ पर भूमि भवन वाहन के सुख प्राप्त होंगे। माता पिता का पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा। जो दुश्मन थे इनके वो भी इनको जो है सपोर्ट करते दिखाई देंगे। उसके बाद दृष्टि पड़ेगी षष्ठ भाव पर, सातवीं दृष्टि जब पड़ेगी, तो नौकरी को लेकर के जो दिक्कत है, जिनको नौकरी नहीं मिल पा रही प्राइवेट सेक्टर में या सरकारी सेक्टर में, उनको यहाँ पर सरकारी नौकरी मिलती दिखाई देगी, या प्राइवेट भी मिलती दिखाई देगी। इंटरव्यू दे दी लेकिन रिवाइवल या ज्वाइन लेटर नहीं आ पाया, तो उनको यहाँ पर वो चीजें आती दिखाई। लेकिन शुगर संबंधित एवं पेन संबंध, हड्डी माल मज्जा संबंधित आपको परेशानी होगी, सर्वाइकल संबंधित जैसे। उसके बाद दृष्टि पड़ेगी सीधे अष्टम भाव पर। अष्टम भाव में दृष्टि पड़ेगी सिंह राशि वालों के लिए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा संघर्ष होगा। कहीं ना कहीं यहाँ पर संघर्ष करते दिखाई देंगे, जिस कारण चीजें जो हाथ से फिसलती दिखाई देंगी इनके हाथ से। सफलता इनसे जो दूर भागेगी। बहुत परेशान हो रखे थे सिंह राशि वाले, तो यहाँ पर जो और ज्यादा परेशानी का सामना करना इनको पड़ेगा। कन्या राशि वालों के लिए जो बनेगा तो ये 11th हाउस में कर्क राशि आ जाएगी। कन्या राशि जब यहाँ होगी, तो यहाँ से बैठ करके देवगुरु बृहस्पति एक तो जो है इनको जो है चारों तरफ से लाभ कराने की स्थिति पैदा कर देंगे। वो इच्छा इनकी है
ये लाभ किस ढंग से लेते हैं, एक तरफ से लेना पसंद करते हैं, चारों तरफ से। कन्या राशि वाले, जबकि शनि की ढैया से ये भी प्रभावित है, लेकिन फिर भी इनके ऊपर जो है शनि की ढैया का प्रभाव को ये देव बृहस्पति खत्म कर देंगे, एकदम बिल्कुल जो है शून्य कर देंगे, जिस कारण इनको जो है समाज के अंदर पद सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। यहां से बैठकर देव बृहस्पति 5वीं दृष्टि पड़ेगी, इसलिए पराक्रम भाव पर इनका पराक्रम जो होगा बिल्कुल सही दिशा में, जो मेहनत करेंगे, जो पुरुषार्थ दिखाएंगे, जो पराक्रम करेंगे, वो सही दिशा में होगा। जहां से इनके छोटे भाई बहनों से रिश्ते जो बिगड़े हुए चल रहे थे वो भी इनके ठीक होते दिखाई देंगे। उसके बाद देव बृहस्पति बड़ी संतान भाव पर, जो कि प्रेम प्रसन्न और संतान एवं चाइल्ड सुख का हुआ करता है, चाइल्ड सुख में इनको सुख प्राप्ति सुख होती दिखाई दे रहे हैं। सुख की प्राप्ति होगी संतान को लेकर के, विद्या की तरफ से भी इनको शुभ समाचार मिलता दिखाई दे रहा है। जो विवाह को लेकर के बेचारे परेशान चल रहे थे स्त्री और पुरुष, उनको विवाह के लिए अवसर प्राप्त होंगे। लव लाइफ को लेकर के भी इनको शुभ समाचार मिलता दिखाई देगा। उसके बाद देव दृष्टि पड़ेगी सीधे जो है सप्तम भाव पर, विवाह जीवन को बढ़िया कर देंगे यहाँ से बैठ करके, और आपके व्यापार को भी जो है बढ़िया कर देंगे। उसके बाद चलते हैं तुला राशि वाले। तुला राशि जब यहाँ पर होगी दोस्तों, तो देव बृहस्पति जो होंगे वो आपके सीधे जो है यहां पर होंगे 10th हाउस में देव बृहस्पति का होना कहीं ना कहीं अच्छा हुआ करता है। और केंद्र में बैठा कोई सा भी ग्रह, वो चारों ग्रह प्रभाव बना डालता है। तो यहां से बैठ करके सबसे पहली बात तो आपकी व्यक्तित्व की पहचान बढ़ा देंगे, समाज के अंदर नेम फेम पद प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होगी। आप जो काम करने जाएंगे उसमें जो है समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा। यहां से बैठ करके आपको शासन प्रशासन सत्ता सरकार से लाभ मिलेगा। उसके साथ साथ आपको दोस्तों यहाँ से पॉलिटिक्स से संबंधित या व्यापार आप कर रहे हैं तो व्यापार में आपको आपके उछाल होता दिखाई दे उछाल मिलता दिखाई देगा। अगर आप शेयर बाजार संबंधित व्यापार करते हैं तो वहां पे भी आपको शुभ समाचार मिलता दिखाई देगा। यहाँ से बैठ करके आपकी अर्थव्यवस्था को त्रिकोण अर्थव्यवस्था को आपको मजबूत कर देंगे, जो कि अब तक आपकी कमजोर चल रही थी, जो कि सेविंग नहीं हो पा रही थी, लाभ भी हो रहा था लेकिन सेविंग नहीं हो पा रही थी, पैसा आता बहुत है लेकिन चला जाता है, ये पता नहीं चलता कहाँ से जाता है। उस व्यवस्था को भी आप मजबूत कर देंगे। यहाँ से बैठ करके आपके जो है माता को दिक्कत चल रही होगी, हेल्थ इश्यूज वगैरह, तो उसको भी ये ठीक कर देंगे यहाँ से बैठ करके। एवं भूमि भवन वाहन के सुख भी जो है आपको ये यहाँ पर दे देंगे। दोस्तों का आपको यहाँ पर पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा। उसके बाद देव बृहस्पति देखेंगे सीधे छठे भाव को, जो कि रोग भाव कर्ज भाव शत्रु भाव हुआ करता है। तो शत्रु आपका बाल बाका नहीं कर पाएगा, रोग से भी आपको मुक्ति मिलेगी जो पिछले लंबे समय से चला हुआ आ रहा था। एवं नौकरी में भी आपको सफलता या स्थान परिवर्तन होता है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो जोखिम आप नहीं ले पा रहे, तो जोखिम जो है आप बड़ी सरलता से उसको ले लोगे। वृश्चिक राशि वाले दोस्तों बनेगा भाग्य भाव में। भाग्य भाव देव बृहस्पति का होना, जो कि वृश्चिक राशि के लिए शुभ कारक माना जाता है। यहाँ पर आपको सरकारी शासन प्रशासन सत्ता सरकार से पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा। एवं दोस्तों यहाँ पर धार्मिक कार्य आपके द्वारा होंगे, किसी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा या किसी मंदिर की स्थापना आप करते दिखाई देंगे, चाहे वो छोटा मंदिर हो या बड़ा मंदिर हो, या कोई पूजा अनुष्ठान में आप भाग लेते दिखाई देंगे, ऐसा आपके जीवन में होगा। यहाँ से बैठ करके देव बृहस्पति आपके फर्स्ट हाउस को देखेंगे, जो कि वृश्चिक राशि है, मित्र राशि है। तो यहाँ पर बैठ करके आपके जो है समाज के अंदर चीजें जो है ऐसी घटित करा देंगे, आपको युग पुरुष की श्रेणी में आपको ला देंगे, समाज के लिए आप प्रेरणादायक बन जाओगे। यहाँ से बैठ करके आपके पराक्रम को सही कर देंगे, जो पराक्रम आप भटके हुए थे, जो भटकाव आपके जीवन में आ रखा था, उस भटकाव को बिल्कुल ठीक कर देंगे। जो बिखर रहे थे आप, उसको आपके जीवन को इकट्ठा कर देंगे। जो आपके अंदर अधीरता आ रखी थी किसी चीज को पाने की, उसको आपके दूर करके आपको स्थिर कर देंगे। उसके बाद देखो फिर संतान भाव को देखेंगे, तो संतान को लेकर के जो आप परेशान चल रहे थे, विवाह शादी को लेकर बच्चों की, या बच्चे नहीं हो पा रहे थे, तो ये बच्चे भी आप बच्चों को लेकर के आपको शुभ समाचार मिलेगा पत्नी की तरफ से, एवं संतान की तरफ से भी आपको शुभ समाचार यहाँ पे मिलता दिखाई देगा। प्रेम प्रसंग को लेकर जो परेशान चल रहे थे वृश्चिक राशि वाले, या अपने इष्ट आराध्य देव को लेकर के, तो वहां पर भी इनको आपको शुभ समाचार मिलता दिखाई देगा। धनु राशि वाले दोस्तों, ये जो बनेगा सीधा जो है अष्टम भाव बनेगा। अष्टम भाव में देव बृहस्पति जब होंगे तो आपके संघर्ष को जो बढ़ा तो देंगे, लेकिन संघर्ष आपका जो कराएंगे वो बिल्कुल सही दिशा में कराएंगे, जहां से आपको सफलता अर्जित होगी। यहां से बैठकर देव बृहस्पति सीधे जो है 12वें घर को देखेंगे, तो यहां से बैठ करके ये अपने आपको जो विदेश का जो है टूर करा सकते हैं, या ट्रेवल वगैरह आपको करा सकते हैं। विदेश में कोई इस तरह की अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए जिसको लेकर के आप बड़ा प्रफुल्लित या अच्छा फील करेंगे, ऐसा आपको आपके जीवन में होता दिखाई देगा। एवं आपके अंदर ध्यान योग साधना मेडिटेशन की भी भावना जागृत होगी, आप ध्यान की तरफ जा सकते हैं और आपके लिए शुभ कारक श्रेष्ठ होगा। यहाँ से बैठ करके आपके देव बृहस्पति सीधे सेकंड हाउस को देखेंगे, जो पारिवारिक सौहार्द को बना करके रखेंगे, सेविंग अच्छी करा देंगे, और आपको सामने वाले पर्सन से धन की प्राप्ति भी आकस्मिक रूप में होगी। यहाँ से बैठ करके देव बृहस्पति सीधे फोर्थ हाउस को देखेंगे, जो कि माता पिता भवन से संबंधित, वो तो शुभ लाभ मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन सामाजिक रूप में भी आप किसी
किसी पद की आपको भागीदारी दी जा सकती है जिसका आप बखूबी निर्वाहन करेंगे। उसके बाद चलते हैं मकर राशि वाले के लिए। मकर राशि वाले दोस्तों, जब यहां पर देव मकर राशि होगी तो देवगुरु बृहस्पति जो होंगे आपके सप्तम भाव में होंगे। सप्तम भाव में बैठ करके आपके व्यापार, आपके बिजनेस, आपके जो है विवाह जीवन को बड़ा सुखमय मंगल कारक बना देंगे, बड़ा श्रेष्ठ कारक, उन्नति कारक बना देंगे। चारों तरफ से आपको शुभ समाचार सुनने को मिलेंगे। ऐसा इसलिए दोस्तों, मकर राशि वालों को, हालांकि ये 12वें घर के और जो है तीसरे घर के मालिक बैठेंगे थर्ड से 7th हाउस में आकर के, लेकिन आपके परिश्रम को या आपकी जो नींद आने की समस्या थी उसको भी ठीक कर देंगे। पति पत्नी में सौहार्द का माहौल बनेगा और आप प्रेम प्रसंग के साथ गृहस्थ जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। संतान की तरफ से शुभ समाचार मिलेगा। विवाह जीवन को लेकर के आपके व्यक्तित्व की भी ये पहचान बढ़ा देंगे। यहाँ से बैठकर देव बृहस्पति आपके सोशल नेटवर्किंग, सोशल साइटों में जो है आप अच्छा गेन कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं। आप टेक्निकली सेक्टर में बड़े अच्छे लेवल पर जा सकते हैं मकर राशि वाले। यहां से बैठ करके आपकी व्यक्तित्व की पहचान बढ़ा देंगे, समाज के लिए प्रेरणादायक बन जाओगे आप। सामाजिक स्तर पर आपका मान सम्मान बढ़ेगा जिसको लेकर के आप अच्छा गुड फील करेंगे। उसके बाद बृहस्पति आपके पराक्रम भाव को देखेंगे। यहां से बैठ करके आपका पराक्रम सही दिशा में कराएंगे। आपके पास इनकम के बहुत सारे रिसोर्स होंगे। आप छोटे भाई बहन, नौकर चाकर भी आपका साथ देंगे, उनके साथ आपकी अच्छी सही बॉन्डिंग बनेगी जिसको लेकर के आप आगे जा सकते हैं। कुंभ राशि वाले दोस्तों, जब ये कुंभ राशि यहाँ पर होगी तो सीधे कर्क राशि आपके छठे भाव में पहुंचेगी। जब छठे भाव में देव कर्क राशि पहुंचेगी दोस्तों, तो यहाँ पर आपको नौकरी से शुभ समाचार मिलेगा। बाहर जाने के लिए आपको शुभ अवसर प्राप्त होंगे। यहाँ से बैठ करके देव बृहस्पति आपके लिए अच्छे अवसर प्रदान करेंगे, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो सरकारी सेक्टर हो। सरकारी सेक्टर होगा तो आपको यहाँ प्रमोशन या स्थान परिवर्तन ऐसी स्थिति आपको देखने को मिलेगी, या फिर आपका मंथली स्केल बढ़ेगा। उसके बाद रोग कर्ज वगैरह जो हुआ करते हैं वहां से भी आपको शुभ समाचार ही मिलेगा। कोई ऐसा रोग नहीं होने का जो आपको लंबे टाइम तक परेशान करता हो। जो लंबे समय चला आ रहा है उसमें भी आपको जो है छुटकारा मिलता दिखाई देगा। एवं कर्ज वगैरह जो आपका हो रखा था, आपका कर्ज भी होता दिखाई देगा। जो जोखिम आप अब तक नहीं ले पा रहे थे वो भी आप जोखिम ले लेंगे और अपने कार्यों में सफलता अर्जित कर लेंगे। यहाँ से बैठकर देव बृहस्पति आपके कर्म भाव को मजबूत कर देंगे। जो आप बिजनेस करते हैं या आप किसी पद पर आसीन है तो वहां पर आपके पद सम्मान को ये बढ़ा देंगे और आपके पास सामाजिक स्तर पर बड़ा जो है समाज को लीड करने का अवसर प्राप्त आपको होगा। उसके बाद बृहस्पति सीधे 12वें घर को देखेंगे। जब 12वें घर को देखेंगे बृहस्पति यहाँ से, तो आपके पास बाहर जाने के लिए अवसर अच्छे प्राप्त रहेंगे। उसके बाद बृहस्पति आपके सेविंग हाउस को देखेंगे तो नौकरी के माध्यम से आपके जीवन में सेविंग अच्छी रहेगी, आपकी सेविंग बढ़ेगी। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, क्योंकि ये नौकरी भाव यहाँ से बैठ के कर्म भाव, बिजनेस कर्म भाव को भी देखेंगे स्वपार्जित, और आपके सेविंग हाउस को भी देखेंगे और नौकरी हाउस में भी बैठे हुए हैं। तो इसका कहने का अर्थ ये है कि नौकरी भाव में बैठ करके नौकरी से भी सफलता, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे सरकारी, और अगर आप व्यापार कर रहे हैं स्वपार्जित या पॉलिटिक्स में है तो वहां से भी सफलता। और जब आपके सेविंग हाउस को देखेंगे, जब इन दोनों से सफलता मिलेगी तो आपकी सेविंग ऑटोमेटिकली होगी। मीन राशि वाले दोस्तों, ये पंचम भाव में देव बृहस्पति का वक्री प्रभाव होगा, जो कि मीन राशि जब यहाँ होगी तो यहाँ से बैठकर देव बृहस्पति संतान की तरफ से आपको शुभ समाचार, जो स्टडी एजुकेशन व्यक्ति कर रहे हैं उनको वहां से सफलता अर्जित होगी। प्रेम प्रसंग को लेकर सफलता अर्जित होगी। संतान को लेकर के जो दुखी हैं स्त्री पुरुष, उनको संतान की तरफ, पत्नी की तरफ से या संतान की तरफ से बड़ा शुभ समाचार यहाँ पे मिलता है, उनको दिखाई देगा। यहाँ से बैठकर देव बृहस्पति धर्म भाव को देखेंगे, भाग्य भाव को, तो आपके भाग्य में वृद्धि कर देंगे। जो चीजें प्राप्त नहीं हो पा रही थी वो चीजें आपको प्राप्त होने लगेंगी। उसके बाद देव बृहस्पति सीधे संतान आपके 11th हाउस को देखेंगे तो बड़े भाई बहनों से आपको पूर्ण रूप सपोर्ट मिलेगा, तन मन धन से, एवं सामाजिक स्तर पर आपका जो सम्मान बनेगा। शेयर बाजार सट्टे से एवं आपको लाभ होता दिखाई देगा। यहाँ से बैठकर देव बृहस्पति आपके लगन को भी देखेंगे। लगन को जब देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके जो व्यक्तित्व की जो पहचान बना देंगे और सामाजिक स्तर पर आपका जो पद सम्मान प्रतिष्ठा की आपको प्राप्ति होगी। कहने का अर्थ है दोस्तों, ये 120 दिन का वक्री प्रभाव आप सभी राशि के लिए लगभग जो है अच्छा ही रहेगा, क्योंकि देव बृहस्पति कभी भी किसी भी स्थिति में किसी के लिए नुकसानकारक नहीं होते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब लाइक जरूर करना। ओम नमः गौरी शिवाय।